राहुल नाम तो सुना होगा। लड़कियों को नौकरी का झांसा, मैरिज एफिडेविट बनवाने पहुंचा कोर्ट। लोगों ने जमकर पीटा। अंबिकापुर में लव जिहाद की शंका पर युवक की न्यायालय परिसर में पिटाई करने का मामला सामने आया है। 2 लड़कियों को नौकरी के नाम पर बुलाया था। आरोपी 4 बच्चों का बाप है। युवक की लोगों ने जमकर की पिटाई। जिला न्यायालय परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 45 साल का मुस्लिम युवक की हिंदुवादी संगठन के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। उक्त मुस्लिम युवक 21 साल की आदिवासी लड़की से निकाह करने के लिए एफिडेविट बनवाने कोर्ट पहुंचा था। जैसे ही इसकी जानकारी शहर के हिंदुवादी संगठन के लोगों को लगी, वे कोर्ट परिसर के बाहर जमा हो गए। मुस्लिम युवक ने 2 आदिवासी युवतियों को नौकरी का झांसा देकर कोंडा गांव से अंबिकापुर बुलाया था। उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरात में नौकरी दिलाने की बात कही। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले के 2 आदिवासी युवतियों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक मुस्लिम युवक ने उन्हें अंबिकापुर बुलाया था। युवतियों को उसने अपना नाम राहुल बताया था। कोंडा गांव से अंबिकापुर पहुंची युवतियां ने बताया कि युवक से फोन के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था और युवक ने गुजरात में नौकरी दिलाने का वादा किया था। डुप्लीकेट निकाह का एफिडेविट बनवाने के लिए किया राजी, जिसके झांसे में आकर दोनों युवतियां आज अंबिकापुर पहुंची। दोनों युवतियों को सफर में परेशानी न हो, इसलिए युवक ने उन्हें डुप्लीकेट निकाह का एफिडेविट बनवाने की बात कहते हुए राजी कर लिया था। इसकी जानकारी हिंदुवादी संगठनों से जुड़े अधिवक्ताओं के माध्यम से ही बाहर आई तो शाम करीब 4 बजे बड़ी संख्या में लोग न्यायालय परिसर पहुंच गए। हिंदुवादी संगठनों ने की जमकर पिटाई। बताया जा रहा है कि युवक के द्वारा 4 माह पहले ही बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज से स्टैंप पेपर की खरीदी की गई थी। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। युवक के साथ ही दोनों युवतियों को भी पुलिस ने अपने संरक्षण में लिया है और उनसे पूछताछ के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आज हुई मारपीट को लेकर न्यायालय परिसर में गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। पहले से 4 बच्चों का पिता है। युवक एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि युवक 4 बच्चों का पिता है। न्यायालय परिसर में मारपीट के दौरान युवक का मोबाइल मौके पर गिर गया था, जिसमें बार-बार एक महिला का फोन आ रहा था। बातचीत में पता चला कि वे उस युवक की पत्नी हैं और युवक के पहले से 4 बच्चे हैं। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने मामले की जांच कर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। युवतियों के बयान के आधार पर कार्यवाही होगी। मामले में एसपी सुनील शर्मा ने कहा कि दोनों युवतियों का बयान पुलिस द्वारा दर्ज किया जा रहा है। बयान के आधार पर ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। बताओ। हाँ बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग काट देंगे उसको। मेरा नाम सानू नेता मैं। कहाँ के रहने वाले सानू तू? हाँ, कोंडा गांव जिला। कोंडा गांव जिला। क्या हो गया है पूरा मामला? अंबिकापुर में आज बैठे हो? बोला था कि ट्रेन का टिकट करवा दूंगा करके, इसलिए हम लोग आए थे। अच्छा। लेकिन यहाँ आके वो बोला कि जब कहीं आप लोग दूर जाते हो तो ऐसा दिक्कत नहीं होगा, ऐसा करके बोले थे। इसलिए हम लोग इनको बोले थे कि शादी ये कर लेंगे, बोलते डुप्लीकेट बनवाएंगे करके, इसलिए हम लोग आ गए। तो क्या नाम है उन लोगों का जो लेके आए थे? वो हमको राहुल नाम बताया था, लेकिन ओरिजिनल नाम नहीं पता है। ओरिजिनल नाम नहीं पता है? अच्छा, और रहने वाला कहाँ का है? अंबिकापुर का बताया था। अंबिकापुर का बताया था। अच्छा, तो उसके साथ कितने दिनों से तुम लोग यहाँ, कितने दिनों में पहुँचे हो अंबिकापुर? हम लोग कल आए थे, आज पहुँचे, कल नहीं सुबह पहुँचे। अच्छा, तो यहाँ से कहाँ जाने के लिए बोल रहा था? बस ट्रेन का टिकट करवाएंगे बोल रहे। ट्रेन का टिकट करवा के जाना कहाँ था? यहाँ से घर जाना था। कोंडा गाँव वापस? हाँ। ठीक। सर, कोर्ट में कुछ घटना हुई थी, क्या घटना बता दें? कोर्ट में हम लोग अपना काम कर रहे थे, अचानक से ये पता चला कि कोई एक मुस्लिम लड़का है जो काफ़ी ज़्यादा उम्र का भी, लगभग 45-46 साल का है, और एक 20-21 साल की लड़की को लगभग लेके आया था और उससे शादी करना चाह रहा था। शादी करना चाहता था, बीच में कहीं से बात पता चली तो कुछ हिंदू संगठन के लोग भी आए जो पूछताछ करने लगे, तो लड़का उनके साथ ही बदतमीज़ी करने लगा और झूठ वगैरह बोलने लगा। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी तो हिंदू संगठन के लोगों के साथ ही अभद्रता करने लगा, जिससे भीड़ में कुछ लोग उसके साथ ज़बरदस्ती भी हुई उनके साथ। और इस पूरे घटना में ये पता चला कि जो लड़का है
वो इन लड़कियों को, जब लड़कियों से पूछताछ वहाँ पर भीड़ ने किया है तो लड़कियों ने ये बताया कि वो लड़की जो है नौकरी के सिलसिले में कोंडा गांव से यहाँ पर आई हुई है, और वो जो लड़का, जो मुस्लिम लड़का है, वो ये कह के लाया था कि तुम मेरे साथ आओ और ये शादी वाला कार्ड, ये ऐसा कागज़ एफिडेविट वगैरह बनवा के रखेंगे जिससे कि तुमको जहाँ जा रही हो वहाँ पे तुम्हारे साथ नौकरी में कोई छेड़छाड़ हो, कुछ अभद्रता की घटना नहीं होगी। ऐसा झूठ बोलते हुए जब लड़की से हम लोगों ने पूछा कि भाई ऐसा कोई क्या क्या बात है, पूरी बात बताया, तो बताया कि उसको झूठ बोल के यहाँ पे लाए हैं कि सिर्फ नौकरी के सिलसिले में तुमको जाना है, जबकि उसके साथ वो झूठ बोलकर शादी कर रहा था। जबकि वो जो मुस्लिम लड़का है, उसकी पत्नी का फ़ोन बार बार हमारे पास जो मोबाइल कहीं गिरा हुआ मिला था, उसमें पता चला उसकी पत्नी से बात करने पर कि वो 4 बच्चे उसके पहले से हैं और शादीशुदा भी है। क्या समझ में आ रहा है आपको? पूरा समझ में मुझे ये आ रहा है जैसा केरला स्टोरी अभी जो लेटेस्ट फिल्म आई हुई थी, उसमें जिस तरह से मानव तस्करी किया जा रहा था हिंदू लड़की और दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ, उसी तरह का कुछ ये योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग की गई है। आपको कैसे पता चला मुस्लिम है क्योंकि उसका आधार कार्ड, किसी भीड़ में किसी ने उसका फ़ोटो वगैरह लिया है आधार कार्ड का, उसमें मुस्लिम नाम लिखा हुआ है। क्या नाम था उसका? नाम मुझे अभी याद नहीं है। आलम नाम है जी, आलम नाम है जी। सर, कोर्ट के पास सूचना आई थी मारपीट की, क्या घटना थी बता देंगे? जी, एक लड़की, 2 लड़कियां हैं और एक वहाँ पुरुष था। उनके बीच में किसी बात विवाद को लेके मारपीट की खबर आई है। इसमें पुरुष के साथ मारपीट की गई। लड़की लोग का बयान अभी दर्ज कर रहे हैं और जिस प्रकार का जो भी मामला बनेगा लड़की के बयान के बाद, उसके हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और लड़की लोग का बयान हम लोग महिला प्रभारी दर्ज कर रहे हैं। जैसा भी उनके बयान में आएगा अग्रिम कार्रवाई इस हिसाब से की जाएगी। जानकारी बाहर कोंडा गांव से बता रहे हैं जी, लड़की अभी बता रहे हैं कि कोंडा गांव की रहने वाली है। यहाँ पे बस के माध्यम से अपने किसी कार्य से आई थी, तो एक बार उसका बयान जो दर्ज होगा उसके हिसाब से जो भी तथ्य मारपीट के बारे में सामने आते हैं उनके बारे में कार्रवाई की जाएगी।